जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। शिव पुराण का यह अध्याय 8 अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। इस अध्याय में भगवान शिव की अनंत महिमा का ऐसा वर्णन मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। इस पावन कथा में आप जानेंगे कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद क्यों हुआ और उसी समय उनके सामने अनंत ज्योतिमय शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। आप यह भी सुनेंगे कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत क्यों नहीं खोज पाए। भगवान सदाशिव ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कैसे कराया और किस प्रकार शिवलिंग की पूजा का महात्म स्वयं भगवान शिव ने बताया। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का स्मरण करें और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पुराण के 8वें अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे देव ऋषि, जब नारायण जल में शयन कर रहे थे उसी समय भगवान शंकर की इच्छा से उनकी नाभि से सहसा एक विशाल और दिव्य कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य लाल वर्ण के दल थे। उसकी कांति कनेर के पुष्प के समान पीले रंग की थी। उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर समस्त तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम ब्रह्म स्वरूप, दर्शन के योग्य और सब में श्रेष्ठ था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर भगवान सदाशिव ने पूर्व कल्प में मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया था। हे मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि से निकले उस कमल में स्थापित कर दिया और लीलापूर्वक वहीं से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा अर्थात हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल थी। मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की रेखाएं अंकित थी। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति अत्यंत दुर्लभ हो गई। मैंने उस कमल के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना जनक अथवा पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना कठिन नहीं है। इस कमल का जो नाल युक्त डंडल है उसका मूल इस जल के भीतर नीचे की ओर अवश्य होगा। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह भी वही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैं उस कमल से नीचे उतर गया। हे मुनि, मैं उस कमल की नाल के भीतर प्रवेश कर गया और सैकड़ों वर्ष तक उसमें भ्रमण करता रहा, किंतु उस कमल का मूल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तब पुनः मैं लौटकर उस कमल के ऊपर जाने के लिए उत्सुक हुआ और उसी नाल के मार्ग से ऊपर चढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल की कोशिका तक नहीं पहुंच सका। इससे मैं और भी अधिक मोहित हो गया। नाल के मार्ग में भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका आदि या अंत मुझे नहीं मिला। तब मैं अत्यंत निराश होकर वहीं एक स्थान पर रुक गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी और उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का नाश करने वाली थी। उस वाणी ने मुझसे कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता का दर्शन करने के उद्देश्य से 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन परम पुरुष के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके समस्त अंग नवमेघ के समान श्याम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने सुंदर पीतांबर धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर मुकुट तथा अन्य बहुमूल्य आभूषण शोभायमान थे। उनका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और मैं उनकी दिव्य छवि पर मोहित हो गया।
वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर प्रतीत हुए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय वे सांवली तथा स्वर्णमयी आभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन सत्य स्वरूप सर्वात्मा महाभाव नारायण को अपने सम्मुख देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित था, इसीलिए उन्हें ही अपना उत्पन्न करने वाला समझकर अत्यंत प्रसन्नता से उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष से पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? उसी समय कमल नयन भगवान विष्णु ने मुझे अपने हाथ से उठाकर कहा, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महायुक्तिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देव ऋषि, उनके माधुर्ययुक्त वचनों को सुनकर रजोगुण के कारण मेरे मन में चतुरता उत्पन्न हो बैठी। तब मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा, हे निष्पाप, आप मुझे हंसते हुए वत्स क्यों कह रहे हैं? यह तो वैसे ही है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को वत्स कहता हो। मैं ही संसार का साक्षात करता हूँ। मैं ही प्रकृति का प्रवर्तक, अजन्मा, स्वयंभू, विभु, पितामह, सर्वात्म और परम श्रेष्ठी हूँ। वेद भी मुझे इसी प्रकार कहते हैं। आप अज्ञानवश मुझे वत्स क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि मुस्कुराते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। आप संसार की सृष्टि करने वाले, उसके पालन के लिए मुझे अव्यय के अंग से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी आप मुझे जगन्नाथ, नारायण, परमात्मा, निर्विकार, विष्णु, ईशान, संसार की उत्पत्ति का मूल कारण तथा सर्वव्यापक भूल गए हैं। हे चतुर्मुख, इस विषय में आपका कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप मेरी माया से मोहित हैं। यह सत्य है कि मैं ही सभी देवताओं का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता, भर्ता और संहार करता हूँ। मेरे समान दूसरा कोई शक्तिशाली देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्मा हूँ। मैं ही परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति तथा परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो कुछ चर अचर दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, वह सब मुझसे ही व्याप्त है, ऐसा आप जान ले। सृष्टि के आरंभ में मैंने ही 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की थी। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीरों का निर्माण होता है तथा उन्हीं से क्रोध, भय आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग प्रकट हुए हैं। हे प्रजापति, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आइए। मैं आपके सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के ये वचन सुनकर मुझे क्रोध आ गया। भगवान शंकर की माया से मोहित होकर मैं उन्हें डांटते हुए पूछने लगा, आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं? अपने आप को ईश्वर और परब्रह्मा कहते हैं, जबकि आपका भी कोई कर्ता अवश्य होगा। भगवान शंकर की माया से विमोहित होकर मैं भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण हमारे बीच बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हमारे विवाद को शांत करने तथा हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से भी अधिक तेजस्वी था। उसकी कांति सैकड़ों करोड़ों सूर्य के समान थी। वह आदि, मध्य और अंत से रहित था। उस दिव्य लिंग की सहस्त्रों ज्वालाओं को देखकर भगवान विष्णु भी आश्चर्यचकित हो उठे। तब उन्होंने मुझसे कहा, इस समय हम दोनों आपस में इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच तो यह तीसरा भी प्रकट हो गया है, इसीलिए युद्ध रोक देना चाहिए। हम दोनों पहले इस अग्निमय लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाकर इसका मूल खोजता हूँ, और हे प्रजापति, आप इसकी परीक्षा करने के लिए ऊपर की ओर जाइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और मैंने भी शीघ्र ही हंस का रूप धारण कर लिया। तभी से लोग मुझे हंस, परमहंस
और विराट कहने लगे, जो श्रद्धापूर्वक मेरे हंस स्वरूप का स्मरण करता है वह भी हंस स्वरूप को प्राप्त होता है। मैं अत्यंत श्वेत, अग्नि के समान तेजस्वी, चारों ओर फैले हुए पंखों वाला तथा वायु के समान वेगवान होकर उस लिंग का ऊपरी भाग खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चला। उधर विश्वात्मा भगवान नारायण ने भी 10 योजन चौड़े और 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पराक्रमी तथा अनुपम वराह का रूप धारण करके अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार रूप धारण करके भगवान विष्णु सहस्त्र वर्षों तक नीचे की ओर जाते रहे। उस समय यह अवधि मनुष्यों की काल गणना के अनुसार मानी जाती थी। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हुए तेजस्वी भगवान विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी महाविष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे देवऋषि, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए अत्यंत वेग के साथ ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने की इच्छा से मैंने बहुत परिश्रम किया, किंतु उसका अंत देखे बिना ही कुछ समय बाद नीचे लौट आया। इसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाल भगवान विष्णु भी अत्यधिक थकान के कारण उस ज्योतिर्लिंग का मूल देखे बिना ही ऊपर लौट आए। भगवान शिव की माया से विमोहित हम दोनों वहां आकर बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। पीछे की ओर से, पार्श्वों की ओर से तथा सामने से भी हम दोनों ने परमेश्वर शिव को बार बार प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु कहने लगे, यह क्या है? यह रूप अनिर्वचनीय है। यद्यपि यह अलिंग है, फिर भी लिंग रूप में प्रकट हुआ है। केवल ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और भगवान विष्णु दोनों बार बार भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जैसे भी हो, आपको हमारा नमस्कार है। कृपा करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से युक्त हम दोनों सैकड़ों वर्ष तक उन्हें निरंतर नमस्कार करते रहे। हम दोनों के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए परमेश्वर हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे। हम दोनों का अहंकार नष्ट करने वाले सबके स्वामी अविनाशी भगवान शंकर हम पर दयालु हो गए। उसी समय वहाँ एक दिव्य शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो अत्यंत स्पष्ट स्वर से सुनाई दे रहा था। उस प्रबल नाद को सुनकर हम सोचने लगे, यह क्या है? समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ प्रसन्नचित होकर वहाँ स्थित रहे। उन्होंने सबसे पहले लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तत्पश्चात उत्तर भाग में उकार, मध्य भाग में मकार तथा अंत में ओम स्वरूप प्रणनाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषिगण, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का उन्होंने सूर्यमंडल के समान तेजस्वी देखा। उत्तर भाग में उकार को अग्नि के समान प्रकाशित देखा। इसी प्रकार मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान शीतल और शोभायमान देखा। तत्पश्चात उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित, आदि मध्य अंत से रहित, आनंद स्वरूप, सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि कहने लगे, यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है? आओ फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाता हूँ। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव भगवान का चिंतन किया। तब वहाँ एक महान ऋषि प्रकट हुए, जिन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ माना जाता है। उन ऋषि के द्वारा भगवान विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्मामय शरीर वाला परम लिंग साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान महादेव ही है। वे अचिंत्य, चिंता से रहित परम रुद्र है, जहाँ पहुंचकर मन और वाणी भी उन्हें प्राप्त किए बिना लौट आते हैं। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ओम है और प्रणव ही उनका वाच्य स्वरूप भी है।
प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत की सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री विष्णु का बोध होता है और तीसरे अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि का करता है, उकार पालन करने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। इन्हीं भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप भी प्रकट हुआ और वह स्वर्ण में अंड यानी कि ब्रह्मांड के रूप में वर्णन करने योग्य था। वे दिव्य ब्रह्मांड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तत्पश्चात सहस्त्र वर्षों के बाद उस ब्रह्मांड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित वह ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के प्रभाव से भी फूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। उस अवस्था में ऊपर स्थित उसका स्वर्ण में भाग अत्यंत शोभायमान हो गया। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा उसका जो दूसरा नीचे वाला भाग था वही 5 लक्षणों से युक्त वह पृथ्वी बने। उस ब्रह्मांड से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वे समस्त लोकों की सृष्टि करता है। इस प्रकार भगवान महेश्वर ही ए, उ और मैं इन तीनों वर्ण के रूप में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। यह प्रणव ही आयुर्वेद तथा वेदों का श्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। वेदों के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समान मंत्रों ने भी आदरपूर्वक हमसे कहा, हे हरि, हे ब्राह्मण, यह बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभुद्य से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत तथा सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। वह मूर्तिमान स्वरूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वे नाना प्रकार के रत्नों तथा विभिन्न आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी तथा महापुरुष के लक्षणों से संपन्न उस उत्कर्ष स्वरूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कर्तार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय स्वरूप को प्रकट करके हुए मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक है, आकार उनका ललाट है, इकार उनका दाहिना नेत्र और इकार उनका बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना कर्ण तथा उकार को उनका बायां कर्ण कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं सगुण स्वरूप परमात्मा को भगवती उमा सहित शब्द ब्राह्मण रूप में देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी भगवान महेश्वर का दर्शन करके श्री हरि ने मेरे साथ उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उसी समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनहितकारी शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर तथा 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इसके पश्चात संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारी तथा सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र प्रकट हुआ। वे 24 अक्षरों तथा अनेक कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार कर्म की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न बताया गया है। यजुर्वेद से प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का है। वे 8 कलाओं से युक्त तथा सूक्ष्म मंत्र है जिसका प्रयोग शांति क्रम की सिद्धि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल्य युवावस्था तथा वृद्धावस्था इन तीनों अवस्थाओं में सृष्टि पालन और संहार के कारण स्वरूप माना गया है। इसमें 61 वर्ण बताए गए हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु के मृत्युंजय मंत्र, पंचांग मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र का भी साक्षात्कार किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, वास्तव में आप ही परम तत्व है।
इन 5 मंत्रों की प्राप्ति के बाद भगवान श्री हरि उनका श्रद्धापूर्वक जप करने लगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने ऋग, यजु और साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान स्वरूप महादेव का दर्शन किया। वे महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर मुख, चरण और नेत्रों से युक्त कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, वरदायक और श्याम महेश्वर थे। भगवान विष्णु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मेरे साथ प्रेम पूर्वक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि भगवान महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवती उमा के साथ वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभायमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उन्होंने जटाएं धारण कर रखी थी। उनका गौर वर्ण, विशाल नेत्र, स्वर्ण शरीर भस्म से विभूषित था। उसकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ पर नील चिन्ह सुशोभित था। वे समस्त दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर त्रिपुंड अंकित था। ऐसे परमेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ प्रत्यक्ष उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। करुणा कर भगवान महेश्वर प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु को अपने त्रास रूप वेदों का उपदेश देने लगे। हे मुनि, इसके बाद भगवान शिव ने परमात्मा श्री हरि को ग्रह ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात कृपा करके मुझे भी वही ज्ञान प्रदान किया। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? आपका ध्यान किस प्रकार किया जाए? और आप किस विधि से वश में होते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है और कौन सा तुच्छ है? हम दोनों के कल्याण के लिए कृपा करके उचित मार्ग बताइए। हे महादेव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब तथा जो कुछ भी जानने योग्य हो वह हमें अपना अनुचर समझकर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, भक्ति वत्सल भगवान महादेव हम दोनों की ओर देखकर बोले, तुम दोनों समस्त भय छोड़ दो। मेरा यह लिंग सदा पूजनीय है, सदैव ध्यान करने योग्य है। इस समय तुम्हें मेरा जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उसी लिंग रूप का श्रद्धापूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजे जाने पर मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल प्रदान करूंगा, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी तुम लोगों पर कोई संकट आए तब मेरे लिंग की पूजा करना, उससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम दोनों महाबली देवता मेरी सर्वभूता प्रकृति से तथा मेरे दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हो। हे पितामह, तुम मेरे दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हो और हे विष्णु, तुम मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझसे अटल भक्ति बनी रहे। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी अनेक प्रकार से पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों के ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि बताई, जिसके अनुसार पूजन करने पर भगवान शिव अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ भगवान महेश्वर का हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपकी प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आपके प्रति हम दोनों ही सदा अचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सगुण रूप धारण करते हैं। हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों पर सदैव कृपा कीजिए। हे देवादिदेव, हमारा यह विवाद शुभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसी के कारण आप हम दोनों का विवाद शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। श्री महेश्वर बोले, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मैं सगुण भी हूँ, निर्गुण भी हूँ। मैं सच्चिदानंदन स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, पालन और संहार रूपी गुणों के भेद से ही
मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरि, वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ। तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हे ब्राह्मण, मेरा ही एक परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र की सामर्थ्य मुझसे किसी प्रकार कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा की विधि और तत्व की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे जल आदि के संपर्क में आने पर भी सूर्य का प्रतिबिंब दोषयुक्त नहीं होता, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा होने पर भी मुझ में किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता। यह मेरा शिव स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी मेरे ही समान शिव स्वरूप होंगे। हे मुने, मुझसे और रुद्र में कभी भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में वे एक ही तत्व दो रूपों में प्रकट हुआ है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। हे देवगण, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को भी यह बात भली भांति जान लेनी चाहिए। इसीलिए आप लोग भी शिव और रुद्र को भिन्न दृष्टि से न देखें। वास्तव में सर्वत्र मेरा ही शिव स्वरूप व्याप्त है। मैं, आप, ब्रह्मा और जो रुद्र प्रकट होंगे, हम सब एक ही स्वरूप है। इनमें भेद नहीं है। परंतु मेरा शिव स्वरूप ही सनातन मूल कारण, सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत कहा गया है। इस प्रकार जानकर तुम लोगों को सदा मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। वे मेरी इच्छा से स्वयं प्रकट होंगे। गुणों में भी उनका प्राकट्य मेरे ही स्वरूप के समान कहा गया है। इस कारण हे ब्राह्मण, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम इस सृष्टि के रचयिता बनो, श्री हरि का पालन करो। मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र इसका संहार करेंगे। भगवान महेश्वर बोले, यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग्न देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। इसी प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होगी। तदंतर जो तीसरी शक्ति काली नाम से प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र को प्राप्त होगी। वह कार्य सिद्धि के लिए ज्योति स्वरूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी के शुभ स्वरूप और उनकी पराशक्तियों का वर्णन किया है। उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन करना होगा। हे असुर श्रेष्ठ, ये सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी का ही अंशभूत शक्तियां हैं। हे हरि, आप लक्ष्मी का आश्रय लेकर अपना कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त करके मेरी आज्ञा के अनुसार मन लगाकर सृष्टि का कार्य संपन्न कीजिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप में प्रलय संबंधी कार्य करूंगा। आप सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हुए चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों से युक्त इस जगत की सृष्टि, रक्षा और लोक कल्याण का कार्य करें। इससे आप सभी सुख प्राप्त करेंगे। आप मनोविज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी है। अतः आप मेरी आज्ञा से जगत के समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरे दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपके दर्शन से भी प्राप्त होगा। आज मैं आपको यह वर देता हूँ, यह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो हम में दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानता, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रकट हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में विभक्त होकर रज, सत्व और तम इन तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। आप मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा का प्रसन्न पूर्वक सहयोग कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोगों में पूजनीय होंगे। रुद्र आपकी पूर्ण अभिव्यक्ति है और ब्रह्मा भी मेरे ही स्वरूप है। पद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे।
उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मेरा दर्शन करेंगे। ऐसा कहकर महेश्वर सर्वेश्वर प्रभु ने अतुलनीय कृपा करते हुए पुनः प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोगों के मान्य और पूजनीय रहोगे। ब्रह्मा जी द्वारा रचित लोक में जब कभी कोई संकट उत्पन्न हो तब तुम उन सभी दुखों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहना। मैं सभी दुष्कर कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कृति का विस्तार करना और संसार के प्राणियों के उद्धार के सदा तत्पर रहना। और मैं रुद्र रूप धारण करके उन कार्यों को करूंगा जो तुमसे संभव नहीं होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान महेश्वर बोले, आप रुद्र के देव हैं और रुद्र आपके देव है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे विष्णु, लीला से भिन्न भिन्न रूप धारण करने पर भी आप लोग एक ही तत्व है, यह सत्य है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका समस्त पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, जो आपकी निंदा करेगा अथवा आपसे द्वेष करेगा वह मेरी आज्ञा से नरक में जाएगा, यह सत्य है। आप इस लोक में मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले बनिए। भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके प्रति अनुग्रह कीजिए तथा दुष्टों का निग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़कर भगवान विष्णु के हाथ में सौंप दिया और उनसे कहा, आप संकट के समय सदैव इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सदा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले और सर्वश्रेष्ठ बने रहे, यही मेरी आज्ञा है। आप सबके प्राण स्वरूप है। जब भी कोई संकट उपस्थित हो तब निश्चय ही मेरे ही शरीर स्वरूप रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आता है वह निश्चय ही मेरी ही शरण में आता है। अब आप तीनों देवताओं की आयु और बल का विशेष रूप से वर्णन सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। एक सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, उतनी ही उनकी एक रात्रि होती है। इस प्रकार एक दिन और एक रात्रि मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। ऐसे 30 अहोरात्रों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। भगवान विष्णु भी अपने 100 वर्षों तक स्थित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उसी प्रकार अपने 100 वर्षों तक स्थित रहते हैं, परंतु सदाशिव के निश्वास और उच्छ्वास की गणना नहीं की जा सकती। इसीलिए शिव सदा अविनाशी, अक्षय और सनातन है। मेरी आज्ञा से तुम लोग अपने अपने गुणों के अनुसार सृष्टि के कार्यों का संचालन और उनकी रक्षा करो। हे देव ऋषि, भगवान शिव के ये वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करके मधुर स्वर में कहने लगे, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपति, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कार्य करूँगा। आप ही मेरे सदा स्वामी हैं, इसमें अन्यथा नहीं है। पूर्व कल्प में मैंने आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामी, जो आपका अपमान करने वाला हो उसे आप निश्चय ही उसके कर्मानुसार दंड दे। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, इस सत्य को जानता है, इसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं रहता। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा को बढ़ाया है। यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर भगवान विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु से बोले, मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने अपने करम कमलों से हम दोनों के समस्त अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुख हर भगवान सदाशिव ने अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हमारे कल्याण की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर प्रदान किए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखते हुए हम दोनों को देखते देखते ही तत्काल अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में शिवलिंग पूजन का विधान प्रचलित हुआ।
शिवलिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष दोनों के दाता है। शिवलिंग साक्षात महादेव का स्वरूप है और लिंग स्वयं महेश्वर है। लय का कारण होने से भी इसे लिंग कहा गया है। इसी से संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो मनुष्य शिवलिंग के समीप बैठकर नित्य श्रद्धापूर्वक इस लिंग महात्म्य का पाठ करता है वह 6 मास के भीतर ही शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे शिव पूजन की विधि और उसके फल का वर्णन। आशा है कि आपको कथा का आज का अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए ताकि शिव पुराण के आगामी अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।